दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झकास होंगे। दोस्तों मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। तो दोस्तों अभी जो मन सुंदर एपिसोड है उसमें एक से बढ़कर एक और अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है। तो अभी आप लोग को वीडियो देखने में कैसा लग रहा है हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नहार है वो रूही को अपना जो अतीत का पुराना राज है सारा सच जो है रूही को बताने वाला है। तो यहाँ पर क्या है जो नहार रूही को सच तो बताना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि इस घर के अंदर शायद बताना सही नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वो रूही को नहार घर से बाहर लेकर चला जाता है और यहाँ पर जो नहार है वो अपना अतीत का पुराना राज जो है वो रूही को पूरा अच्छी तरह से बताना चाहता है। तो यहाँ पर रूही को वो अपने बताने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर रूही भी कहती है कि नहार जी मुझे भी आपसे एक सवाल पूछनी है। तो यहाँ पर जो नहार कहता है कि नहीं पहले तुम बताओ। तो यहाँ पर रूही कहती है नहीं पहले आप बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है कि नहार अपना सच बताने वाला ही होता है। तभी एक जय माता की मूर्ति आ जाती है, माता की मूर्ति आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नहार है वो अपना सारा सच जैसे बता नहीं पाता और यहाँ पर आधे जो बताया पर रह जाता है, वो बोलने वाला ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो माता दी की मूर्ति आ जाती है जिसके कारण वहाँ पर नहार पूरा सच नहीं बता पाता है और रूही को भी पता नहीं चल पाता। रूही मूर्ति देखकर काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर वो ताली बजाने लगती है। तो यहाँ पर जो होते हैं नारा लगाने वाले जो जो वहाँ पर होते हैं मूर्ति लेकर आते हैं सभी। तो यहाँ पर जो नहार और रूही बीच में होती है, वो लोग चारों तरफ घूमने लगते हैं। यहाँ पर जो अवनी है वो भी आती है और रूही को साथ में डांस कराने लगती है। यहाँ पर घर के सारे लोग आते हैं और कहती है, और नहार के दादी यहाँ पर रूही से और नहार से कहती है माता दी आज हमारे घर में साक्षात चल कर आई है, तुम लोग जो मांगना है मांग लो और प्रणाम करो। तो यहाँ पर रूही और नहार दोनों एक साथ वहाँ पर जो माता की मूर्ति होती है उसमें प्रणाम करते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं रूही को जैसे डांस करा रही होती है अवनी और सभी लोग उसके जो प्लान होते हैं वो करने होते हैं। तभी यहाँ पर जो नहार की दादी होती है वो नहार को हाथ पकड़ कर खींच कर डायरेक्ट घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है नहार तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो नहार है वो घर के अंदर जाता है और कहता है कि ऐसा क्या बात है दादी, आपने ऐसा क्यों बोला और आपने ऐसा क्यों मुझे खींचकर वहाँ से डायरेक्ट घर में लेकर आ गया। तो यहाँ पर जो नहार की दादी है वो कहती है कि तुम ये रूही को क्या सच बताने वाले थे, तुम्हें ये सच बताने का भूत सवार हो गया है क्या। तो यहाँ पर नहार जो कहता है, तो यहाँ पर नहार कहता है कि दादी लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल मैं रूही को सच बता ही दूंगा, क्योंकि वो कितना दिन मैं उससे झूठ बोलूँ, मुझसे ये कहा नहीं जाता और रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं इतनी झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये रूही अब हमारी पत्नी है। तो मैं रूही से झूठ पर झूठ कितना बोलते जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं उब गया हूँ, ये झूठ बोलते बोलते से मैं अब उब गया हूँ, अब मुझे झूठ बोलने को नहीं आता। यहाँ पर जो अब रूही को है हम यह सच सच बता देंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था मेरे साथ अतीत में। तो यहाँ पर जो रूही है वो नहार नहार पूरा रूही को बताना चाहता है, लेकिन घर वाले नहार को बताने के लिए नहीं देते और नहार के पिताजी नहार से कहते हैं कि नहार बेटा थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र अगर होता है तो यहाँ पर सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। अगर ये भगवान भी नहीं चाहते हैं, जय माता भी नहीं चाहती है कि नहार तुम अपने जो है ये उसको रूही को अभी तुम सारा सच बताओ, क्योंकि अगर तुम बताने वाले ही थे तभी यहाँ पर माता की मूर्ति आ गई। तो ये माता भी नहीं चाहती है। तो यहाँ पर जो नहार है वो कहता है कि लेकिन मैं आप माता को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। तो यहाँ पर जो रूही नहार की जो दादी है वो कहती है लेकिन हम लोग तो मानते हैं ना, लेकिन यही तो सच है कि जो माता दी भी यही नहीं चाहती है। तो तुम अभी यहाँ पर नहीं बताओ, आने वाले समय में समय आएगा उस समय तुम रूही को सारा सच बता देना, तो इससे मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर नहार को सारी बातें समझ में आ जाती है और नहार अब रूही को सच बताने से मुकर जाता है और कहता है ठीक है अब नहीं बताऊंगा, समय आने पर रूही को सारा सच बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है रूही फिर से आती है अपने यहाँ घर में और सभी लोग फिर में घर में सभी लोग शांति से होते हैं। रूही को भी कुछ भी पता नहीं होता, वो भी अपने घर में ही जैसे ही पहले रहती थी वैसे अभी भी है। यहाँ पर इधर पूनम जो पकोड़े बना रही होती है वो पलक के पकोड़े में चूना डालकर बनाती है और कहती है कि अब मैं पलक को चूने वाले पकोड़े खिलाऊंगी तो मज़ा आएगा, मैं सारा बदला जो चूने वाले पकेड़ों को खिलाकर ले लूँगा इससे पलक से। तो यहाँ पर पलक भी होशियार है, पलक बना रही होती है पूनम वहाँ पर पकोड़ा, तभी वहाँ पर पलक चली जाती है और कहती है अरे दादी जी आप
आपने क्या पकौड़ा बन गया क्या? आपकी सहेलियां हैं वो सब आ गई है। तो यहाँ पर जो पूनम है वो छुपा लेती है चूने को और कहती है कि क्या है, जाओ तो तुम बैठाओ यहाँ पर, मेरी सहेलियां को मैं आती हूँ पकौड़ी लेकर रेडी है। तो यहाँ पर जो पलक है वो चूने को देख लेती है, कहती है दादी जी ये क्या है? तो यहाँ पर जो पूनम वो कहती है अरे इस लजीज पकौड़ों को बनाने के लिए एक एक तरह से का मसाला मिलाया जाता है, तभी तो ये लजीज पकौड़ा बनता है। तो यहाँ पर जो पलक है वो दादी को कहती है अरे दादी आप तो बहुत जल्दी सुधर गए और आपने का तो बात ही नहीं है, तो आप बहुत अच्छी हो। यहाँ पर जो पलक है वो नहार के मतलब जो पलक है उस जो अपनी दादी को यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर जो पलक है उसे भी ये एहसास हो गया है कि जो ये पूनम है वो कुछ ना कुछ करेगी जरूर। तो यहाँ पर पूनम पलक को पक्का या यहाँ पर जो शक है वो हो गया है। पलक जाती है बाहर, पूनम फिर लेकर आती है पकोड़े को, तभी यहाँ पर जो पूनम होती है वो सभी को देने वाली होती है। तभी कहती है यहाँ पर पलक की अरे दादी जी आप बैठिए मैं सभी को दे देती हूँ। तो यहाँ पर पलक नहीं देने चाहती क्योंकि उसने जो प्लेट में उससे चूने वाले पकोड़े रखा होता है वो पलक को खिलाने वाली होती है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती करके जो पलक है वो सभी को जो पकोड़ा होते हैं वो बांट देती है। तो यहाँ पर जो होता है पलक उससे भी पलक कहती पर जब तभी पूनम कहती है कि इस पकोड़े का एक प्लेट रह गया तो हम लोग में कौन खाएगा? तो यहाँ पलक कहती है अरे दादी जी आप पहले बड़ी हो तो आप खाओ ना। तो यहाँ पर सभी लोग को पकोड़े अच्छा लगता है, चूने वाला पकोड़ा लास्ट में पूनम को ही पलक जबरदस्ती खिला देती है। पूनम को हिचके आती हो और वो खांसने लगती है, वो अंदर चली जाती है, सभी लोग पकोड़ों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पलक कहती है अरे कोई नहीं, उसका जो गला है उसमें अटक गया होगा तो कोई नहीं आप लोग खाइए। तो यहाँ पर जो पूनम है वो सोचती है अरे मुझ में ही ये सब भारी पड़ गया। पलक भी कम सी शातिर और होशियार है, वो भी समझ लेती कि ये दादी ने कुछ तो किया होगा जरूर, क्योंकि इसका जो जो चाल है वो कभी नहीं सुधर सकता। तो यहाँ पर जो पलक को होशियारी दिखाते हुए पूनम को खिला देती है। इधर देखिए क्या होता है कि जो पूनम इधर रूही फिर से जाती है नाहर के कमरे में और कहती है कि नाहर जी आप कुछ शायद कल बताने वाले थे ना, तो आप क्या बात करने वाले थे? तो आप और शायद एक वीडियो मैसेज भी किया था। तो यहाँ पर नाहर कहता है हाँ हाँ अरे वो मैं थैंक यू बोल रहा था, थैंक यू का मैसेज किया था तो तुम्हें जो उसने तो बोला। रूही रूही बोलती है अरे नाहर जी लेकिन थैंक यू किस लिए? तो यहाँ पर नाहर कहता है वो जो तुमने समर के लिए मदद किया और यहाँ पर जो अवनी का जो झूठ है वो झूठ में अपने सर पर ले लिया, तो यहाँ पर इसलिए थैंक यू बोल रही थी। तो यहाँ पर रूही को शक हो गया, नाहर भी वहाँ से उठकर चला गया और कहता है कि मैं आता हूँ, अच्छा अभी कपड़े को चेंज करके। तो यहाँ पर रूही को काफ़ी शक हो गया है। फिर रूही सोचती है कि अरे ये तो इसका दिन बहुत दिन गुजर गया, तो यहाँ पर अब नाहर जी थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन बात क्या है? तो यहाँ पर रूही अब जानना चाहती है कि अब क्या ये सब बात क्या है। तभी यहाँ पर क्या करती है, नाहर की दादी चलती है नई चाल और जो नाहर का पुरानी फोटो एल्बम का निकाल लेती है और रूही के सामने एक पिक गिरा देती है और कहती है, तभी यहाँ पर रूही पिक उठाती है तो नाहर की दादी चुपके से देखती है, कहती है हाँ ये तो मैंने आग लगा दिया। तो यहाँ पर जो रूही है वो कहती है दादी लेकिन ये इसका नाहर जी के साथ ये कौन है? तो यहाँ पर जो रूही है, रूही की जो दादी यानी नाहर की जो भी दादी है वो कहती है कि ये नाहर की सबसे अच्छी और बेस्ट फ्रेंड है, कितनी गोरी चिट्टी है ना, पता नहीं इसका जो पूरा जो फ्रेंड था वो सारे गोरे चिट्टे थे और अच्छे थे, तो तुम्हारे में इसने क्या देखा जो तुमसे शादी कर ली? तो यहाँ पर जो रूही है उसके मन में अब कुछ भी कड़वाहट आ गई है नाहर के लिए। तो यहाँ पर जो रूही है वो कहती है कि लेकिन यह अब तो मेरी आंखों पर देखा हुआ यकीन कैसे कर सकता हूँ, मैं नाहर से सवाल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? अब रूही जो है वो नाहर से सवाल करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला एपिसोड में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या अब रूही को फोटो जो देख लिया वो पिक देख लिया है नाहर के एक लड़की के साथ, तो अब क्या जो रूही है वो नाहर के ज़िंदगी में कौन है उसको पूछने वाली है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कल जो आया था वो रूही और नाहर, रूही जो नहीं पूछती है, रूही एक अंशी के लिए प्रोजेक्टर बनाने के लिए एक अच्छी सी इथी लेकर जो रंग होता है उसे लेकर जाती है, तभी वहाँ पर गिरने वाली होती है रूही। तो यहाँ पर रूही को नाहर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर रूही को अपने अतीत वाले दरवाजे के जस्ट बगल में और सामने में नाहर उसे पकड़ लेते हैं, गोद में अच्छे से भर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो
उस दरवाजे से कुछ शायद दिखता है। तो यहाँ पर जो दरवाजा होता है वो जोर जोर से खटखटाने लगता है और हड़बड़ाने लगता है। तो यहाँ पर रूही कहती है, नाहर जी ऐसा लगता है किसी ने दरवाजा उधर से धक्का दे रहा हो। तो यहाँ पर जो नाहर है वो काफ़ी चौंक जाता है और रूही को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो उस दरवाजे में क्या है, वहाँ पर धुएं भी अचानक से निकलने लगता है। तो पता नहीं आज का अगर एपिसोड में पता चलता है कि उससे क्या नाहर के अतीत वाले दरवाजे में क्या है, तो आप लोग को भी बताऊंगा। और वीडियो पर आप लोग अब तक बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना। और हाँ, हमारे वीडियो में अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोग को हर जाना रोजाना देखने को मिलेगा। तो वीडियो ठीक है, मिलते हैं नए मन सुंदर के नए अपडेट में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।